भाई एग्जाम्पल नंबर ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास अब 5। और ये कुछ अलग तरीके की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। एक नया क्वेश्चन, अगर आपके पास एडू कार्ड की बुक है तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, केस बेस्ड है ये। आपसे कह रहा है वाराणसी इज द सिटी ऑफ द टेम्पल्स इंक्लूडिंग द गोल्ड प्लेटेड विश्वनाथ सेकंड टू शिवा, द भारत माता और अदर इंडियन टेम्पल that boast a huge three-dimensional relief map of the Indian subcontinent carved out of the marvels and the hundreds of the small temples that dot the waterways and alleys. It is a city of the scholar, home to the one of Asia's largest universities. It is also a city of legend. ये वाराणसी की बात चल रही है। आगे बोला the figure below show one such a temple along the bank of the sacred river Ganges or Ganga. A person sitting at a point marked A looks at the top of a nearby temple and imagines that a right angle triangle ABC can be drawn as shown in the figure. कहने की बात यह है कि अगर नदी किनारे, जैसे वाराणसी के किनारे अगर आप बैठेंगे, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, तो आपको अलग अलग टेम्पल्स दिखाई देंगे, छोटे बड़े। तो एक बंदा है जो इमेजिन कर रहा है कि यार ये टेम्पल जो है कहीं ना कहीं मुझसे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है कि बंदा जो है वो ए पॉइंट पर बैठा हुआ है और उसने इमेजिन किया है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है एक टेम्पल के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस बंदा जो कि ए पॉइंट पर बैठा हुआ है, उसकी इस टेम्पल के बेस से जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है और टेम्पल की जो हाइट है ये 5 मीटर है। तो इस तरह का डेटा दिया हुआ है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द बेस ऑफ द टेम्पल। बेस का मतलब होता है टेम्पल की जड़, जहां से वो टेम्पल बना हुआ है, तो ये बेस ऑफ द टेम्पल हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 मीटर ये गिवन है, ये दे रखी है। आगे बोला है कि हाइट ऑफ द टेम्पल है 5 मीटर की, तो ये हाइट ऑफ द टेम्पल कितना है 5 मीटर। तो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द साइन ए, साइन ए की वैल्यू बताओ। तो साइन ए की वैल्यू कैसे बताओगे? साइन ए क्या होता है? साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब तक आपको ये हाइपोटेनियस नहीं पता चलेगा ना, तब तक आप वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए, ये पॉइंट सी है, इस हाइपोटेनियस को निकालने के लिए आप ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, जो कि राइट एंगल है बी पर, राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल बनाने वाला, तो बी पॉइंट पर राइट एंगल है, तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो सॉल्यूशन लिखो, आपको इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस एसी है तो एसी स्क्वायर ऐसे रहने दो। ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है तो 12 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 में 25 ऐड करोगे तो 169, ये ए सी का स्क्वायर है। मतलब ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट 169। अब स्क्वायर रूट 169 जो होता है वो 13 का होता है। तो ए सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कि ये 13 मीटर है। सारा डेटा आपके पास है। अब आप साइन ए की वैल्यू निकालो। जब आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा आप बताएं। साइन ए क्या होता है? ए के सामने जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, और आपको पता है बड़ा वाला तो हाइपोटेनियस होता है, बचा हुआ बेस होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे वैल्यू 5 दे रखी है, हाइपोटेनियस पर 13 दे रखी है, दैट इज साइन ए। साइन ए की वैल्यू आ चुकी है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो साइन ए के लिए तो पता चल गया, साइन ए के लिए पता चल चुका है, वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइडेड बाय 13। जिस तरह से आपने साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उसी तरह से आप बाकी को भी सॉल्व करोगे। देखो, चूंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, तो कह रहा है कि ब्रेकडाउन जो होने वाला है इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि अगर आपने हाइपोटेनियस एसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपके आधे नंबर हो गए। और अगर रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द साइन ऑफ एंगल ए एंड इवेल्युएट साइन ए, अगर आपने साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया तो अगेन आपके हाफ नंबर्स वहां से कंप्लीट हो गए। तो आपका एक नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाता है।
अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोज ए, किसकी वैल्यू को बताना है, कोज ए की वैल्यू। तो कोज ए की वैल्यू को बता देंगे। आपको बता कोज ए क्या होगा, कोज ए ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस पे वैल्यू 12 दे रखी है और हाइपोटेनियस पे कितनी है 13, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। एक और आंसर आपके सामने। देखो भाई कुछ क्वेश्चन इसके बाकी दूसरी स्लाइड में है। यहाँ पर ए वाला हो गया, बी वाला पार्ट हो गया, अब सी वाला पार्ट देखो। इसके सी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है, सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, सी वाले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी की वैल्यू और बता दो। तो ये भी आपके लिए बड़ा आसान है। ट्राइंगल उठाओ, ये ए था, ये बी था और ये सी था, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। अब साइन सी की बात चल रही है, तो मतलब एंगल सी को लेकर बात कही जा रही है। तो जिस एंगल की बात करते हैं तो उससे सामने वाली साइड फिर वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो एंगल अगर सी ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस स्टिल बनी रहती है। ठीक है, तो मैं अगर साइन सी की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन सी, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, क्योंकि जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करता, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस तो अगेन 13 रहेगा, वो तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो 12 डिवाइडेड बाई 13, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 13। तो इस तरह से आप केस बेस्ड स्टडी के अंदर इस तरह सॉल्व कर सकते हो। और ब्रेक डाउन क्वेश्चन का आपके सामने ही है। जिस तरह से आपने बी वाला और सी वाला लगा दिया वैसे ही क्वेश्चन का जवाब डी में निकल कर आएगा। जरा डी वाला देखो, इसका पार्ट, इसका पार्ट डी वाला देखो आप। डी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है tan a माइनस कोट सी की। तो tan a माइनस कोट सी कैसे निकालोगे आप, tan a माइनस कोट सी। तो डी वाले पार्ट के अंदर आपको निकालना है, डी वाला पार्ट कहाँ गया, tan a माइनस कोट सी। ठीक है, tan a माइनस कोट सी। तो ए वाले के लिए पहले तो tan a की वैल्यू निकालो। तो tan a की वैल्यू मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। जब आप एंगल ए की बात कर रहे हो तब सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस कितना है 12, तो 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया tan a की वैल्यू। लेकिन अगर आप कोट सी की बात करोगे, कोट सी, तो सी ये वाला एंगल है। जब ये वाला एंगल है तो ये फिर परपेंडिकुलर काम है और ये बेस का काम है। तो आप कोट सी की बात करोगे तो कोट सी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, कोट जो होता है tan का उल्टा होता, तो कोट सी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और परपेंडिकुलर पे कितनी हो जाएगी 12, तो 5 डिवाइडेड बाई 12। तो कोट सी की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan a माइनस कोट सी। तो tan a की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 12 और कोट सी की वैल्यू भी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 12। तो 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस कोट सी की वैल्यू भी 5 डिवाइडेड बाई 12 है। सेम में से जब सेम को माइनस करते हैं तो कुछ नहीं रहता, मतलब 0। तो डी वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। तो डी वाले पार्ट का आंसर इन्होंने, ये एक तरह से होमवर्क में था, इसका देने रखे ऑप्शन, तो इसका आंसर है डी, मतलब डी नहीं 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आपसे कह रहा है ई वाले पार्ट के अंदर कि आप कोसेक स्क्वायर सी की वैल्यू बताओ। तो मैं इस ट्राइंगल को यहां एक बार और बना लेता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तो 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो ये सी है। तो सी के लिए, एंगल सी के लिए अगेन उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली जो हो जाएगी वो हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस का काम करेगा। तो मैं यहां पर अब बात करूंगा ई वाले पार्ट के अंदर कोसेक सी की। तो कोसेक स्क्वायर सी की बात पूछ रहा है आपसे, तो पहले कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक जो होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/sin सी। तो आप ये कह सकते हो कोसेक सी जो हो गया 1/sin, चूंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर में कहोगे साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब जरा साइन सी की वैल्यू बताओ। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा दो,
इसको आप ऐसे दिखा नहीं सकते कि 13 डिवाइडेड बाई 12 इसका होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। तो कोसेक स्क्वायर सी की वैल्यू आ चुकी है 169 डिवाइडेड बाई 124। ये इसका सटीक आंसर हो गया। तो यहां आकर के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके ई तक मैंने कर दिए। अब देख लेता हूं कि ई के बाद भी कोई पार्ट है क्या। ई के बाद कोई पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल खत्म हो गए। तो ई के अंदर जो केस बेस स्टडी थी उसके आपने सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिए। तो होप्स हो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की बेहतरीन तरीके से नॉलेज हो रही होगी। आप जिस एंगल की बात करते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, तो जो बचा वो बेस का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना पड़ेगा और याद करके भी रखना पड़ेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ। इसके सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए, मेरे साथ बने रहो, एडू कार्ड के सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा A to Z, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें टॉप करना ही है।